आज चैनल महालक्ष्मी आपके पास वह खुशी लेगा जहां पर हम कमरों में दुबक जाते हैं, संतों का आहारो विहारो हम अपने कर्तव्य नहीं निभा पाते हैं। उमेश खेसरी जमुई से आज आपके पास साधा जैनत शुरुआत करता है इसी खबर के साथ, जैनों के लिए नहीं अजैनों के गर्व के साथ। आज हमारे यहाँ एक चिंता है कि हम संतों के विहार और आहार में अपना कर्तव्य पूरा नहीं निभा रहे। और ये उमेश केसरी अभी परसों की बात है, मंदिर से आए थे, मालूम चला कि मोबाइल में कई घंटियां बज चुकी हैं और ये अनजान नाम उमेश केसरी आ रहा है, पता नहीं चल रहा है कौन आदमी है। पर हमने एक बार उससे फिर उसने फोन आ गया, हमने बात की। आचार्य शिवसुंदर जी का प्रवेश हुआ था जमुई के अंदर, बिहार की बात कर रहे हैं। अंदर की बताएं 27 अप्रैल को पहुंच रहे शिखर जी है, सत नहीं 17 को पहुंच जाएंगे, 27 को पंच करना शुरू कर जाएंगे। पर हाँ, जमुई के अंदर एक अजैन भाई विहार कर रहे हैं, कह रहे भाई साहब अभी विहार करके चुका हूं, मुझे उन्होंने संपर्क मिला, मैंने आपको फोन नंबर मिला दिया, आपके साधु है ना। हम हैरान थे क्या बात कर रहे हैं। आचार्य वसुनंदी जी पूरे संघ के साथ पहुंच गए, कह रहे हैं अभी इनको आगे विहार करते करते चंपा और सुराजपुरी होते होते पावापुरी होते हुए यह झारखंड जा रहे हैं, झारखंड के समेत जा रहे हैं। हम हैरान थे। इन्होंने बताया 10 साल से इस क्षेत्र में ऐसे हाँ आसपास कोई जैन रहता ही नहीं, इसलिए जो भी साधु इधर से पूरब में जाता है वह स्विहार यही करता है। फॉर द लास्ट 10 years ही इज डूइंग दैट वर्क विदाउट बीइंग ए जैन। सोच सकते हैं आप, अजैन होकर जैनों का कर्तव्य विश्वास करेंगे। साफ कहते हैं, उन्होंने साफ हमसे कह भी दिया मैं जैन नहीं हूं, पर मैं कर्मों से जैन हूं। 10 साल से यह ड्यूटी कहते हैं, मैं आगे जाके कारवा बनाता हूं जैनों संपर्क करके। और हाँ, गर्व की बात तो यह है हम जैन होके भूल जाते हैं, पर यह पुलिस को सूचना करना, पुलिस की व्यवस्था करना कभी नहीं भूलते जैन संतों के लिए। कहते हैं मैं श्वेतांबर दिगंबर भेद नहीं करता हूं, कितनी अच्छी बात। और दूसरा, कोशिश करता हूं कि उन्हें कोई धुरी ना हो, कहां ठहराव कराना है, क्या कराना है, पूरा सैकड़ों किलोमीटर। विश्वास कीजिए एक शख्स ऐसा भी होता है तो जैन ना हो के जैनों का कर्म निभाता है। सुनेंगे उनसे जब बात हुई थी, एक बार छोटा सा पीस शकड़ा सुना देते हैं आपको। आप कहाँ रहते हैं? मैं जमुई टाउन में रहता हूँ। जमुई टाउन में। तो मतलब कोई भी जैन समाज के आते हैं, हम उनका विहार करवा देते हैं आराम से। हाँ, कोई भी आते हैं तो मेरे टच में आते हैं। दूसरा, आपके यहाँ कोई जैन समाज नहीं है आसपास? कोई नहीं है, यहाँ पर जैन समाज का कोई आदमी व्यक्ति नहीं है? एक भी व्यक्ति नहीं है। मैं अजैन हूँ, कर्म से जैन हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो इस एरिया में जब भी कोई साधु आते हैं तो आप ही करवा रहे हैं। कब से करवा रहे हैं आप ये विहार? 10 साल से। 10 साल से। लगभग कितने साधुओं करवा दिया होगा आपने, दिगंबर श्वेतांबर साधुओं का? प्रमुख सागर जी का मैंने कराया। अच्छा, जो कलकत्ता से आए थे? हाँ, कलकत्ता, उनका पंच कल्याण मुंगेर में थी। हाँ बिल्कुल। मैं वहां गया था उनका, फिर देवघर में मैं विहार किया, वहां फिर मैं वहाँ मुंगेर गया, प्रवेश कराया, फिर वहां से फिर मेहिजाम आए, वहां भी मैं गया। मतलब आज 10 साल से इस एरिया में करवा रहे हो। कितनी दूर तक करवाते हो विहार? टाटा तक हैं? टाटा, टाटा तक? टाटा, कोलकाता, पटना, आपका सब जगह मेरा कल्याण मित्र है। कितने किलोमीटर हो जाता है भाई ये? आप समझिए कि पकड़िए कि टाटा यहाँ से लगभग 300 किलोमीटर हो जाएगा। अच्छा, इतना लंबा विहार करवा देते हैं आप? और कलकत्ता यहाँ से 400 किलोमीटर। अच्छा, पटना यहाँ से 180 किलोमीटर। तो मतलब 400-500 किलोमीटर का विहार करवाते हैं आप? देखिए, मेरे लिंक में सारे जैन मित्र हैं जी। मैं उनको बोल दिया तो वो पकड़ लेते हैं वहां से, जैसे अच्छा, कि बाकी बीच में आप करवाते रहते हो उन्हें। मतलब हाँ, यहाँ जैसे जमुई में आसपास कोई भी जैन परिवार नहीं है जहाँ आप करवा रहे हो विहार? नहीं, कोई नहीं है तो यहाँ यहाँ तक पे कि तो यहाँ पे क्या, एक तो आपने करवाया, कुछ और अजैन भाई को जोड़ते हो, कैसे जोड़ते हो आप? क्या बोले? जैसे बिहार में फिर एक तो आप हो गए, कुछ और अजैन भाई को भी जोड़ते हो साथ में? हाँ, जैन भाई है मेरे साथ। अजीत जैन जी ने कुछ चित्र भेजे हमारे पास। ये भोपाल के पास मात्र 25 किलोमीटर दूर रायसेन जिले की बात कर रहे हैं, भोजपुर, हाँ, जहां पर मान तुंगाचार्य के चरण स्थली है, बस उसी के पास है आशापुर गांव। बहुत सीना ठोक कर कहते हैं सनातन धर्म है, सनातन संस्कृति है, पर वास्तव में ठोकना मत छोड़िए। आज अपने को बचाने की सोचिए। 15 कलश, 20 कलश, 100 कलश, 150 कलश बोलते हैं, बोलियां ऐसी नई नई प्रतिमा को विराजमान करने की। और यहां देख रहे हैं ऊपर से भगवान भी सुन के मुस्कुराते होंगे देखकर, कैसे पागल लोग हैं। अपनी संस्कृति को भी बचाने की सोच से नहीं है। संस्कृति नहीं बचती है, इतिहास नहीं बचता है, और कहते हैं हम 4 नए मंदिर बना के खड़े कर देते हैं।
कोई विश्वास नहीं करेगा। मध्य प्रदेश जो जैनों का समाज कहा जाता है, ऐसी जगह पर इस तरह से बिखरी हुई प्रतिमाएं, जैसे पत्थर पड़े हैं सड़कों पर, जंगलों में देखे हुए, देखकर हैरान होते हैं। उन भाई जी ने मुझे चित्र भेजे, कहते जाओ चारों तरफ को बिखरी मिल जाएंगी। हाँ, जैनों के नहीं, हिंदू भाई की भी मिल जाएंगी, शिव जी के और ऐसे मिल जाएंगी। हैरान हो जाते हैं हम कि इस तरह से विरासतें यहाँ पड़ी हुई हैं। परमार काल की बात कर रहे हैं, आज की 100, 50, 250 साल की बात नहीं हो रही है। इस तरह संस्कृति जब बिखरी पड़ी होती है, शर्म आता है हमारे ऊपर कि हम अपने घर में आराम से नए मंदिर को बैठ जाते हैं, अपनी संस्कृति को बचाने की जाग नहीं पाते हैं। देखकर हैरान थे, देख रहे हैं। उन्होंने कुछ चित्र और भी भेजे, कुछ दिखा रहे हैं, आंखों में हमारे आंसू आ नहीं रहे हैं देखकर कि आज हम इतने आलसी, कमजोर हो गए हैं। अपनी संस्कृति को अपने घर में 4 दरवाजे 4 दरवाजे लगाकर गार्ड रख सकते हैं, पर अपनी संस्कृति को बचाने के लिए घर से बाहर 4 कदम चल नहीं सकते हैं। टी क्षेत्र कमेटी 125 साल मना रही है, इसलिए आपके पास बार बार कर इस आवाज से बोल रहा है टोपी वाला कि अपनी संस्कृति बचाओ, अपनी पहचान बचाओ। हाँ, देख रहे हैं म्यूजियम, यहाँ एक ऐसा म्यूजियम भी बना हुआ है। ये सब ना ASI के विभाग के अंदर है, और तब हमें हालत होती है ASI विभाग के अंदर होने के बाद भी कुछ यहाँ पर सुधार नहीं है। कुछ मंदिर ऐसे होते हैं पुरातत्व के अंदर होकर सरकार से लेके करोड़ों रुपए लेकर बड़े बड़े बन जाते हैं। आता है पुरातत्व विभाग संग्रहित, लिखा यहाँ भी है, पर कुछ नहीं करते। बोर्ड लगा था सत मसीहा बिलोटा, जो कि 24 मंदिर है यहाँ पर, विश्वास करेंगे? क्या करे, जवान भी फिसल जाती है। हम अपने इतिहास को देखते थे, 24 मंदिर थे यहाँ पर, अब तो खंडर ही खंडर नजर आते हैं। जैसे कभी चलेंगे तो पत्थर से जो टुकड़ा लगेगा, मालूम चला कि किसी मूर्ति का एक हिस्सा आपके पैर के नीचे आ गया है। देख रहे हैं, एक खड़क प्रतिमा कैसे पड़ी है। और एक किसी मंदिर में इसको बैठकर सही करके लगाया होता तो सचमुच कहते हैं कई गुना पुण्य अर्जन होता। जो नई प्रतिमा को, पाषाण को भगवान बनाते हैं, जिन्हें भगवान बनाए हैं उन्हें इस तरह छोड़ जाते हैं। इन आंखों को देखिए, रोशनी दी है तो कम से कम उसका उपयोग कीजिए। अपनी संस्कृति और विरासत को बचाने के लिए कभी तो कभी संकल्पित होइए कि हाँ, अपने आसपास के 10 किलोमीटर में मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसकी सुरक्षा करूंगा। आप कहेंगे थम में तो वो सुना दिया था, ये बता दिया था, पर आप बात तो कर रहे कुछ और। जी हाँ, वहीं आ जाते हैं। शिखर जी की उम्र कितनी बची है अनादि निधन तिथि की? 50 साल, 100 साल, बस, ज्यादा नहीं बचेगी। इस बार चैनल हमारी टीम ने देखा है, सचमुच हैरान हो रहे हैं देखकर। देख रहे हैं जगह जगह से अभी पिछले 8-10 दिन में ही सैकड़ों पेड़ कटे हैं यहाँ से, जिसके ये तने कटे हुए आज नजर आ रहे हैं। देखकर होश उड़ गए हमारे। इस तरीके से ये पहाड़, इसे कहते हैं अनादि निधन तीर्थ, ज्यादा वर्ष नहीं बचने वाला। विश्वास कीजिए, अनादि निधन रहेगा रहेगा, पर बगैर पेड़ों के पहाड़ भी नहीं रहेगा। कटाव होगा, पानी का सब बह जाएगा, उपजाऊ नहीं रहेगा, बंजर बन जाएगा। पहाड़ कट जाएगा, कोई काटता है, कोई कटवाता है, और कहीं आग लग जाती है। बड़े हैरानगी की बात थी, कैसे बचा इस बारे में सोच रहे थे। पहुंच गए थे अब शिवानंद जी महाराज जी के पास। अभी कुछ दिन पहले ही पहुंचे थे मुनिषी शिवानंद जी और मुनिषी, हाँ, आचार्य श्री वसुनंद जी के शिष्य हैं युगल मुनिराज। हमने बात करी, वो मुस्कुरा दिए कि देखो जिसकी बात तुम कर रहे हो, जी हाँ, ये पहचान उस लिफाफे की है। उन्होंने हमारे हाथ में दिया, वंदना करने जाओ अब और इसको साथ काम करना। हैरान थे अब, 1 लाख इन्होंने इस तरह के बीज, इसके अंदर लगभग 50-100 बीज होते हैं, जो इसके अंदर औषधि के बीज हैं, नीम के बीज हैं, पीपल के बीज हैं। आखिर उन्होंने कहा इसको उस जंगल में फैलाते रहो। तुम 50-100 साल कह रहे हो, इसे अनादि निधन बनाना भी हमारा कर्तव्य। सुनेंगे एक बार? सुने। शिखर जी के लिए, अब शिखर जी में ये पवित्र औषधीय बीज संवेद शिखर जी के लिए, यानी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, अपने जो हरा भरा जंगल खत्म हो रहा है उसकी सुरक्षा के लिए, और वास्तव में अनादि निधन तीर्थ की सुरक्षा के लिए। यह क्या प्रेरणा थी, अब किसने दी, और आप किस तरह अब आज एक लक्ष्य है 1 लाख ऐसा ये थैले में बीज हैं। मैं कहता हूं अगर से 2 भी वृक्ष उगरे तो 2 लाख वृक्ष हमारे सम्मेद शिखर में यूं जुड़ जाएंगे। इसके जो घटन है, बार बार गिरता है, दिक्कत आती है यहाँ पर, कभी कुछ ऐसा ना हो जाए। दूसरा वहां का वातावरण, दूसरा औषधीय भी है। क्या इसकी ये योजना कहां से आई और क्या इसका आपका ये संकल्प मन में था जो एक नई चीज निकाली? हमारी प्रकृति जो बहुत आवश्यक है, पर्वत पर चढ़ते समय लोगों की सांस फूलती है,
सांस फूलती है तो ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, ऑक्सीजन से ही हम जीवंत रह सकते हैं। ऑक्सीजन की मात्रा हम सिलेंडर टांग करके नहीं पूरी कर सकते, तो उसलिए एक भाव आया कि ऑक्सीजन सिलेंडर ना लगाने के बजाय ऑक्सीजन उत्पादक जो नेचुरल सोर्सेज है पेड़, उनकी संख्या बढ़ा दी जाए। और इसीलिए एक नीम का पेड़, पीपल का पेड़, ये दो पेड़ ऐसे हैं जो दिन और रात दोनों समय ऑक्सीजन जनरेट करते हैं। और दूसरी मान्यताओं में, दर्शनों में ये पूजनीय भी होते हैं, तो लोग इसको कटिंग भी नहीं करते हैं, काटते नहीं है, हटाते नहीं है, उस पर पूजन करते हैं, तो वो उसको स्थान भी देते हैं, संरक्षण होगा। तो जब रात्रि में कोई यात्री चढ़ता है उसको ऑक्सीजन लेवल अच्छा मिलेगा, दिन में यात्रा करता है ऑक्सीजन लेवल मिलेगा। तो ये भावना रखते हुए कि हमारा पर्वत भी जो क्षतिग्रस्त हो रहा है, भूमि क्षय हो रहा है, भूस्खलन हो रहा है, तो उसको जड़ों के माध्यम से हम ठहराव दे सकते हैं। पानी की संख्या पर्वत से नीचे बह जाती तो मिनरल्स भी निकल जाते हैं, तो उसको भी रोकने का मौका मिलेगा। इसके अलावा भी छाया रहेगी, तो दिन भर में कभी मई जून की पर्वतों पर चढ़ते हैं यात्री, तो उनको भी छाया मिलेगी। तो इनडायरेक्टली बहुत सारे इसके पीछे कारण रहे कि ये समझ में आया कि बीजारोपण किया जाए। तो बीजारोपण करने के लिए हम लोगों ने पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद लिया और औषधीय पर्वतराज पर औषधीय बीज होने चाहिए। लोग हो सकता है गुठली आम की खा करके वो फेंक दे तो आम का पेड़ लग जाए और अनेक अनेक प्रकार के फलदार वृक्ष लग जाए, लेकिन हमारा उपयोग उसकी तरफ नहीं है, क्योंकि उससे तो भूमि पर अतिक्रमण बढ़ने लगेगा। बिल्कुल। इसीलिए भावना यह है कि औषधीय बीज होने चाहिए, औषधि पौधा वृक्षों का रोपण होना चाहिए। इसके पीछे भी दो कारण हैं। इसका कारण एक तो हमारा पर्वतराज सुरक्षित होगा, प्रकृति तो हरी भरी होगी होगी। दूसरा इसके पीछे कारण है, हमारे शास्त्रों में 4 प्रकार का दान दिया है। हाँ, आहार दान, औषध दान, शास्त्र दान और अभय दान। अब इसके माध्यम से आहार दान तो मुनिराजा को दे दिया जाता है, अभय दान भी स्थान वसतिका के माध्यम से हो जाता है, शास्त्र दान भी प्रकाशित हो जाता है, लेकिन औषधि दान हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस औषधियों को संरक्षित रखने के लिए हम लोग पर्वतराज पर औषधि बीजों का रोपण करें, जिससे लोग अगर उसका उपयोग भी करेंगे तो औषधि खाएंगे, अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे। इसके अलावा भी जो औषधियां हैं उसको जो प्रयोग करेगा तो स्वस्थ होगा, तो औषधि दान का भी हम लोगों को उसको लाभ मिलेगा। तो एक टिकट में 2 मजा। तो इसीलिए हम लोग औषधि बीजों का प्रेरणा स्रोत बनकर। और फिर हम पहुंचे वंदना पथ पर इन्हीं बीजों को लेकर। देख रहे हैं आप, कई लोग हमारे साथ और थे, ये हमारी दीदी अपराई था साथ में। हमने जगह जगह ऐसे लिफाफों को लेकर जगह डाले। हम कहते हैं अगर एक से भी 2 या 3 बीज वृक्ष बन गए तो समझ लिए 3-4 लाख पौधे, क्योंकि 1 लाख लिफाफे इस तरह के बीज के बना लिए गए हैं। 3-4 लाख वृक्ष आज से 10-15 साल में खड़े होंगे तो लगेगा, गर्व करेंगे कि इसको बचाने में कहीं ना कहीं हमारी आपकी भूमिका थी। पीपल के, नीम के, औषधियों के आज आवश्यकता है कि हम यहाँ पर बीज डालें। जैसे देख रहे हैं हमने डाले, इनमें से कुछ आएंगे औषधि के होंगे, पीपल के होंगे, नीम के होंगे, और ये जो है नीचे मिल रहे हैं आपको 1 लाख इस तरह के थैले मिल रहे हैं। इनमें कम से कम आपके 25-30 से ज़्यादा बीज हैं। अगर 50 लाख बीज डाले और 2-3 लाख आ गए तो हम शिखर जी के लिए पुण्य अर्जित कर लेंगे। बस इसी तरह डालिएगा और नीचे से आप ये निःशुल्क प्राप्त कीजिएगा। वंदना में आगे बढ़ते बढ़ते उतरते हुए हमें देख रहे थे, खुश कर रहे थे। कोई हमसे पहले भी कोई डाल गया और आज उसमें से किलकारियाँ कहते हैं ना, छोटे छोटे पौधे होकर गजब कर रहे थे, धन्य हो रहे थे। शिखर जी के पहाड़ों को बचाने के लिए हम कुछ सहयोग कर रहे थे। इस बार सब में शिखर जी की वंदना में हमने कई लोगों से तरह से बात करी। कल बताया था ना आपको कि कैसे सामूहिक रूप से गए थे, कैसे वसूली हो रही थी। आज बता रहे हैं आपको वो है कि पहली बार जा रहे थे 2 बच्चे 12 साल 14 साल के, और वो गजब ढा रहे थे। जब हमारे सामने बात हुआ, मम्मी डोली चाहिए, पापा डोली चाहिए, हम नहीं चढ़ पाएंगे, लेकिन 4 किलोमीटर चलने के बाद वह क्या गर्व कर रही थी। सुने जरा क्या उनसे बात हुई। 14 आरव, 12 मान्या। दिल्ली से, दिल्ली शहर लोग जानते हैं, जहाँ पे एक आदमी
घर से दूध लेने के लिए भी स्कूटर या गाड़ी लेके जाता है, वहीं से दोनों है, अलग नहीं है। दोनों में से मानने का मानना है कि मैं 1 किलोमीटर भी पैदल नहीं चलती हूँ। दूसरे ने कहा भाई कुछ तो, अब मैं भाई हूँ, बड़ा हूँ, तो 5-7 किलो पापा जी मेरी डोली करवा देना। अनुभव क्या रहा इन दोनों का, इन्हीं के मुख से। और अब जब तुम्हें 5-7 किलोमीटर हो गए या और दोनों फर्स्ट टाइम इंदर शिखर जी, यानी दोनों शिखर जी पहली बार आए, आपको उसके अंदर ऐसा क्या लगा पहली बार? 5-7 किलोमीटर की आपकी ताकत थी, कितना आप चल पाए, बाद में डोली ले पाए, क्या रहा 27 किलोमीटर की शिखर जी की यात्रा में? शुरू में 3 से 4 किलोमीटर में ही मैं काफ़ी थक गया था। सुबह क्योंकि अंधेरा था तो ज़्यादा लोग नहीं थे, कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था। लेकिन फिर जब दिन निकला, पहली टॉप पर पहुँचे, भगवान जी के दर्शन करे, तो हमें असली हिम्मत मिली और हमने सोचा कि सारी यात्रा हम पैदल ही करने की कोशिश करेंगे। जितना भगवान ने शक्ति दी उस हिसाब से हमने चलते गए और सबके साथ हमने सारी शिखर जी की यात्रा पैदल करी और बहुत ही अच्छा लगा हमें। भगवान के आशीर्वाद से हमारी यात्रा सफल हुई। 27 किलोमीटर जिंदगी के 14 सालों में कभी क्या पैदल गए हो कहीं? बिल्कुल भी नहीं। 7 किलोमीटर गए हो कभी? नहीं। मैं मैदान की बात पूछ रहा था। पहाड़ों की तो बात, तो पहाड़ का 3 किलोमीटर मैदान का और पहाड़ का 1 किलोमीटर बराबर होता है। दैट टेक्स 3 टाइम्स मोर एनर्जी। जमीन पर 27 किलोमीटर चलना आसान हो सकता है कि दिल्ली से गाजियाबाद से आगे पहुंच गए, लेकिन पहाड़ पर 27 चलना आसान नहीं होता। फर्स्ट टाइम इन लाइफ यू हैव टर्न द माउंटेन। तो मतलब ऐसा लगा कि मैं दोबारा इस एनर्जेटिक जगह पर आऊंगा दोबारा। मैं हर साल इस एनर्जेटिक जगह पे आना चाहूँगा और हर साल आने की पूरी कोशिश करूँगा। और यह है मानिए, छोटी बहन निकी, विकास जी दोनों के फादर हैं। 1 किलोमीटर में पैदल नहीं चलती हूँ, साफ कहती है पिताजी से भी और अपने आप उसके अंदर मालूम है मेरी कितनी ताकत है। लेकिन आपने कितने किलोमीटर बाद डोली ली और कितने किलोमीटर पैदल, और फर्स्ट टाइम इन लाइफ आप शिखर लिया कैसा? कितने किलोमीटर चलिए पैदल और कितने किलोमीटर डोली लिया? मैंने डोली ली नहीं आज, और वैसे भी मेरी तबीयत खराब है, पर फिर भी मैंने शुरू में मुझे लगा कि मुझे लेनी पड़ेगी, पर अब जब भगवान के दर्शन कर लिए इतनी एनर्जी आ गई, फिर मैं 27 किलोमीटर पूरी पैदल चली। बाबा के दर्शन करके मुझे पावर मिली। ये मान्य है, गला खराब है इसलिए आवाज थोड़ी कम पहुंची होगी आप लोगों पर जो वो कहती है मैं 1 किलोमीटर बाद डोली ले लूंगी, फर्स्ट टाइम इन लाइफ जो शिखर जी आ रहा है, अच्छे के पसीने छूट जाते हैं शिखर जी यात्रा में। छोटी बेटी और वह 27 किलोमीटर चल लेती है और वह कह रही है आई फील द एनर्जी। तो लगता है दिल्ली में भी कुछ ऐसे युवा बच्चे हैं जो हमारी इस पतवार को लेकर खिवैया बनकर जैन धर्म को प्रसारित कर सकते हैं। दोनों की भावना है, फर्स्ट टाइम में 14 साल 12 साल लग गए, लेकिन अगले चक्कर के लिए हम साल भर नहीं लगाएंगे। पापा जी आपको लेके जाएंगे अगली बार या आप पापा जी को लेके जाओगे? हम पापा को लेके जाएंगे। ये बात है। बहुतों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है ऐसे ही और युवा सामने आएंगे और पिताजी उनके सामने हैं। ये है विकास जी, जिन्होंने पहली बार अपने दोनों खुद जा चुके हैं, लेकिन पहली बार दोनों को पिताजी को लेके गए हैं। और मदर, ये है उनकी मदर। बच्चों में संस्कार हम ऐसे डालें, और अगर कहें शिखर जी के अंदर भी पहली बार में भी डोली की यात्रा नहीं करे बच्चा, और वो भी युवा आज की तारीख का, वो भी दिल्ली का, तो दैट्स ए वेरी वेरी रिमार्केबल। विहार देख रहे हैं आप आचार्य श्री सौरभ सागर जी का। विवेक विहार से परसों के देख रहे हैं आप, ये सुबह 6:30 बजे के विवेक विहार से भोलानाथ नगर दिल्ली के लिए। क्यों दिखा रहे हैं आपको? आज विहार में लोग उत्सुक नहीं हो पाते हैं, यहाँ उत्सुकता है। यह है पारसनाथ संकल्प साधु विहार समिति दिल्ली की। और क्यों दिखा रहे हैं चित्र? अब ये बहुत होते हैं, ऐसी कई समितियां बनी है। इनका ये 1151वां साधुओं का विहार है, देख रहे हैं, इसलिए गर्व की अनुभूति है। ऐसी आपके आसपास में कम से कम इतना तो करिए कि आपके 10 मिनट इधर और 10 किलोमीटर इधर, दोनों तरफ की जिम्मेदारी लीजिए। इस एरिया में साधु आता है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हमको उसको आगे 20 किलोमीटर पहुंचाना है। अगर इतना आपने एक एक कड़ी को करवा लिया तो कहते हैं आहार विहार का पुण्यवार्जन लगातार मिलता रहेगा। और हम जो कहते हैं ये नहीं हो रहा है, वह होगा, विहार भी सुरक्षित होगा। साधक जय जिनेंद्र।